तो काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्याज की कचौरी बनाने की रेसिपी भी शेयर करें, तो आज मैं आपको ऐसे फूली फूली खस्ता प्याज की कचौरियां बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से कचौरियां बनाएंगे, आपकी हर कचौरी गुब्बारे की तरह फूलेगी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी को। मैं शेफ फैशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ फैशोक। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कचौरी का डो लगाएंगे। यहाँ पे आपने मैदा लेना है। 400 ग्राम मैं यहाँ पे मैदे का यूज कर रहा हूँ। अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो कचौरियाँ आप आटे में भी बना सकते हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। मैदे के साथ नमक को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसमें ना देसी घी ऐड करना है। तो 60 ml हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। 1/4 कप आपने घी ऐड करना है। इससे आपकी कचौरियाँ अच्छी खस्ता बनती हैं और अच्छी तरह से फूलती भी हैं। तो घी को आपने मैदे के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तब तक मिक्स करना है जब तक घी और मैदा अच्छे से बाइंड ना हो जाए। तो के देखिए अच्छे से बाइंड हो रहे हैं ना। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जितना आपने मैदा लिया होगा ना उससे आधा आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पे पहला टिप्स जो है, आपने जो डो लगाना है ना वो सॉफ्ट डो लगाना है। डो आपका ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टाइट डो लगाते हैं ना, कचौरियों की स्टफिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब आपने मैदे को ना 15 से 20 बार इस तरह से पटकना है। ऐसा करने से क्या होता है, मैदे के अंदर जो खिंचाव होता है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और थोड़ा सा आप इसको ना इस तरह से 8 से 10 बार स्ट्रेच कर लीजिए। इससे आपका जो डो है ना कचौरी बनाने के लिए जल्दी सेट हो जाएगा। तो के देखिए यहाँ पे जो डो है कितना ज़बरदस्त नरम मुलायम हमने डो लगा के यहाँ पे तैयार किया है। आपने भी ऐसा ही डो लगाना है। थोड़ा सा ऊपर ना हल्का सा यहाँ पे ऑयल लगा देते हैं ताकि डो ऊपर से सूखे ना। कम से कम 15 मिनट का आपने रेस्ट देना है। तब तक आप कचौरी की स्टफिंग की तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को आपने चॉप कर लेना है, स्लाइस काट लीजिए। थोड़ा अदरक और हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। एक ड्राई मसाला बनाना है। तो आपने साबुत मिर्च लेनी है, तोड़ के डाल दीजिए। इसमें आपने 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड करना है। 2 छोटे चम्मच आप इसमें साबुत धनिया ऐड कीजिए। साथ में आपने 2 छोटे चम्मच इसमें सौंफ ऐड करनी है। मोटी बारीक सौंफ जो भी हो वो डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। और अब आपने गैस की फ्लेम चालू कर देनी है। 2 से 3 मिनट तक मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, मसालों का जो फ्लेवर है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा और मसाला अच्छे से ग्राइंड भी हो जाता है। तो क्या देखिए मसालों को ड्राई रोस्ट करने और ठंडा करके आप इनको ना दरदरा सा क्रश कर लीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पाउडर नहीं बनाना है, या कूट के डालना चाहे कूट के भी आप इन मसालों को डाल सकते हैं। इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है। 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसमें ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल की जगह घी का यूज़ कर सकते हैं स्टफिंग के लिए। फिर आपने जो मसाला कूट के रखा होगा ना वो यहाँ पे ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। हींग ऐड करनी है, थोड़ी सी हींग जरूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। आपने कचौरी खाई होगी ना तो आपको फ्लेवर पता होंगे, उसमें 2-3 मसालों का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होता है। मसालों को हल्का सा आपने पका लेना है यहाँ पे। और इसके बाद आपने अदरक और हरी मिर्च ऐड करने हैं। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक और हरी मिर्च को अच्छी तरह से पका लीजिए जब तक इनका मॉइस्चर जो है ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखिए अदरक हरी मिर्च को पका लिए। अब आपने जो बारीक कटा हुआ प्याज रखा होगा ना वो यहाँ पे ऐड कर देना है। प्याज की कचौरी बना रहे ना तो प्याज का यूज़ आपने ज़्यादा करना है। गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है ना पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बट प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिएगा ताकि हमारी कचौरियाँ 5 से 6 दिन तक ख़राब भी ना हो। तो प्याज हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब आपने इसमें पाउडर वाले मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी यूज़ किया यहाँ पे। हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा इनको पका लीजिए ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। फिर आपने आधा कप इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन से एक अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और प्याज जो अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा, कचौरी में अच्छी स्टफिंग भी हो जाएगी। बेसन को भी आपने 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे प्याज के साथ ना मीडियम टू लो फ्लेम यहाँ पे पका लेना है ताकि बेसन का जो अपना कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। और पलटा आपने चलाते रहना है। तो देखिए मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मसाले ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने नमक ऐड करना है। थोड़ा अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड किया। थोड़े थोड़े से पाउडर वाले मसाले भी डाल दीजिएगा। थोड़ा धनिया पाउडर और इसके साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करना है। बाकी साबुत धनिया जीरा हमने पहले ऐड कर दिया था ग्राइंड करके। कसूरी मेथी आपने जरूर ऐड करनी है। और इसके साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। खट्टा करने के लिए आपने इसमें आमचूर पाउडर का यूज़ करना है। आधा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कीजिएगा। अब आपने मसालों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और 20 से 30 सेकंड तक मसालों को भी यहाँ पे पका लीजिए। तो ये देखिए ये स्टफिंग का जो मिक्सचर है यहाँ पे तैयार हो चुका है। हलवाई लोग इसी तरह से स्टफिंग का जो मिक्सचर है बना के तैयार करते हैं प्याज की कचौरी का। इसको थोड़ा आपने यहाँ पे ना बिखेर देना है इस तरह से
ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको आपने छोटे छोटे ना बॉल बनाने हैं। अगर ये बाइंड ना हो, हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट प्याज का मॉइस्चर है तो ये बाइंड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और इसमें आपको चीनी डालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्याज मीठा होता है, तो आपकी कचौरियाँ खट्टी मीठी चटपटी बन के तैयार होंगी। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं। दूसरी साइड देखिए हमारा जो डो है यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और इसके वजह अच्छी तरह से सेट हो चुका। डो देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो आपने भी ऐसा ही डो लगाना है, क्योंकि कचौरियों को ना बेलन से बेल के नहीं बनाया जाता है। हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे ताकि डो जो है हाथों से चिपके ना। इस तरह से आपने इसका एक रोल बना लेना है और इसके आपने छोटे छोटे यहाँ पे पेड़े बनाने हैं। लगभग 50 से 55 ग्राम का एक ना पेड़ा बना के यहाँ पे तैयार करेंगे। आप इससे छोटी कचौरी बनाना चाहिए, इससे छोटी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो कचौरियाँ लगभग ना 15 से 16 कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। और ऊपर भी थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर दीजिए। इस तरह से हल्का सा आपने इसको रोल करना है और साइड से आपने इसको इस तरह से ना पतला करना है। सेंटर से जो हमारा पेड़ा है ना मोटा रहना चाहिए, साइडों से पतला होना चाहिए। और इसके बीच में एक बॉल रख दीजिए। ये देखिए जो हमने मसाला बनाया था वो रख देना है। जैसे पराठे को स्टफ करते हैं ना, वैसे ही आलू पराठे की तरह इसको स्टफिंग करना है। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह घुमा घुमा के ना बंद करना है। ऐसे करने से आपकी कचौरी है ना फ्राई करते टाइम में स्टफ करने के बाद आपने इस तरह से घुमा लेना है। और इसके बाद आपने ना जितनी कचौरियाँ फ्राई करनी है उतनी पहले ना घुमा के रख लीजिए। फिर आपने इस तरह से दबाना है, ये देखिए चारों तरफ, ताकि मसाला जो है फैल जाए। ज़्यादा आपने बड़ी बड़ी कचौरियाँ और पतली नहीं करनी है, थोड़ी सी कचौरी ना मोटी होनी चाहिए। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर ये देखिए बिल्कुल लो रखना है। हल्के से बबल्स आने चाहिए। एक छोटा सा पेड़ा डाल के देख लीजिए। गरम गरम तेल में डालेंगे, आपकी कचौरियों के ऊपर हल्के से दाने बन जाएंगे और कचौरियाँ अच्छे से फूलेंगे भी नहीं और कच्ची भी रह जाती हैं। तो ये देखिए टेम्परेचर बिल्कुल कम होना चाहिए ऑयल का, और यहाँ पे हल्के से इस तरह से ना बबल्स आने चाहिए। आपको ना मैं टेम्परेचर दिखा भी देता हूँ कितनी कम हमने गैस रखी है। इससे भी कम रखिएगा जब तक कचौरी ना ऑयल के ऊपर घूमना शुरू नहीं होगी। और ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद कचौरी जो है ना इस तरह से थोड़ा सा ऑयल में घूमना शुरू हो जाएगी। और इनको आपने बीच बीच में ना इसका पलटी करना भी शुरू कर देना है। ज़्यादा आपने इनको ना पलटना भी नहीं है, ज़्यादा पलटेंगे तो भी यहाँ पे कचौरी जो है ना फूलती नहीं है। एक कचौरी यहाँ पे फट गई थी, तो ये देखिए इसमें होल हो गया था, इसको निकाल लेते हैं ना, तेल को ख़राब कर देगी, शायद ये अच्छे से बंद नहीं होगी। अब आपने कम से कम कचौरियों को ना 12 से 15 मिनट तक यहाँ पे फ्राई करना होता है, क्योंकि बड़े साइज की कचौरियाँ हैं। और लास्ट में यहाँ पे देखिए जब कचौरी आपकी बन के तैयार होगी ना, इस तरह से एकदम ज़बरदस्त कलर आ जाएगा। अब आप इस कचौरी को ना लगभग 5 से 6 दिन तक बिना फ्रिज से स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होती है। और इसको आप ना या तो दही के साथ सर्व कीजिए, चटनी सा खा सकते हैं, या आलू की सब्जी बना के उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो देखिए हमारी सारी की सारी कचौरी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी हैं। और एक कचौरी में आपको यहाँ पे ना काट के भी दिखाता हूँ कि देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नए वीडियो के साथ। थैंक यू।